हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की और आपका स्वागत है बाइबल स्टडी चैनल में, जहां से हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में, बाइबल के बारे में कि बाइबल क्या है और ऐसा बाइबल में क्या है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइबल है। संसार के हर एक जगह तक, हर एक देश में परमेश्वर का ये वचन पहुंच चुका है। संसार में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ रहे हैं। जब हम पंजाब की बात करते हैं, जब इंडिया की बात करते हैं, तो पहले की पॉपुलेशन, पहले की गिनती के अनुसार और आज की जो गिनती है उसमें बहुत सारा अंतर है। तो ऐसा क्या है इस बाइबल में कि लोग जो हैं इसको ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं और इस वचन के साथ, इस बाइबल के साथ, इस बाइबल के परमेश्वर के साथ लोग जुड़ना पसंद कर रहे हैं। और इस बाइबल की सामर्थ्य के बारे में हम जानेंगे। बाइबल को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है, जो कि पुराना निज़म और नया निज़म है। इन दोनों निज़म में परमेश्वर के कार्य को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से कार्य को किया। उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक देखते हैं कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है, मनुष्य को परमेश्वर ने किस तरीके से बनाया, परमेश्वर का जो मेल मिलाप था मनुष्य के साथ कैसा था, पाप किस रीति से संसार में आया, पाप के ऊपर मृत्यु ने कैसे अपना अधिकार बनाया, मौत कैसे संसार में आई, मौत के बाद जो मनुष्य थे परमेश्वर से, उस गॉड से अलग कैसे हो गए, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि नए निज़म को फिर आना पड़ा। नए निज़म की सृष्टि हुई यीशु मसीह के जीवन से। तो यीशु मसीह को संसार में क्यों आना पड़ा और फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कार्य किया कि लोगों के पापों को माफ़ कर दिया। पुराने निज़म में देखते हैं पाप हुआ, मृत्यु आई और मृत्यु ने संसार के ऊपर अधिकार बना लिया। नए निज़म में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में के बारे में देखते हैं, जो कि 27 बुक्स हैं। यीशु मसीह ने ऐसा क्या काम किया कि लोगों के पाप माफ हो गए और फिर दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ गए। और ये ऐसा परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी धरती को बनाया, मनुष्य को बनाया, और वो मनुष्य जो परमेश्वर से अलग हो गया था फिर दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है। इसलिए इस बाइबल में ऐसी कुछ सामर्थ्य तो है। इस बाइबल के परमेश्वर में, बाइबल के जो प्रभु है, जो गॉड है, इसमें ऐसी कुछ सामर्थ्य, ऐसा कुछ ताकत तो है जिसके पढ़ने के बाद लोग विश्वास में आते हैं और अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर के मार्ग में चलना शुरू कर देते हैं। आज हम देखते हैं इंडिया में, पंजाब में और पूरी दुनिया में तो लोग बहुत सारे बदल चुके हैं। संसार में बहुत सारी पुस्तक हैं, धर्म ग्रंथ हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, और जब इस शास्त्र को पढ़ते हैं तो वो सच्चाई को जानते हैं और अपने जीवन को बदलकर इस मार्ग के साथ जुड़ जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। तो इस 39 बुक्स और 27 बुक्स को हम कवर करेंगे और परमेश्वर के महान कार्यों को देखेंगे कि उसने ऐसा क्या बड़े बड़े महान काम किए कि लोग दिन बे दिन अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर के इस वचन के साथ जुड़ रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। आज हम थोड़ा परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो 39 बुक्स हैं वो क्या है और 27 बुक्स वो क्या है। पहले हम बाइबल के बारे में देखते हैं, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा चानना पाते हैं, देखते हैं कि वो क्या बताती हैं। जो पहली 5 पुस्तक हैं उसको पेंटाटुक के नाम से जाना जाता है, जो कि जेनेसिस से लेकर ड्यूटरोनॉमी तक 5 पुस्तकें पेंटाटुक के नाम से, ये एक सब्जेक्ट है पेंटाटुक का। उसके बाद हिस्टोरिकली 12 बुक्स हैं, ऐतिहासिक के बुक्स, जो कि इतिहास के बारे में बताती हैं, राजाओं के बारे में बताती हैं कि कैसे राजे धरती के ऊपर आए और उन्होंने अपना राज किया और उसके बाद वो चले गए। ये 12 हिस्टोरिकली बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। विजडम लिटरेचर के बारे में बताती है, पोइट्री के बारे में, बुद्धि के बारे में, कि व्यक्ति बुद्धिमान कैसे बनते हैं, बुद्धि परमेश्वर से कैसे मिलती है। ये 5 पुस्तक हैं, जॉब से लेकर सोलोमन तक। उसके बाद आते हैं मेजर प्रॉफिट, भविष्यवाणी वाले
जो व्यक्ति थे, भविष्यवाणी वाले जो भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के वो नबी थे, परमेश्वर के वो दास थे, 5 पुस्तक में बताए गए। ये मेजर हैं जिनको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा प्रेरित किया और उनको बताया कि भविष्यवाणी की बातें लिखें 5 पुस्तक में। माइनर प्रॉफिट भी हैं जो छोटे भविष्यवक्ता हैं, वो 12 पुस्तक में लिखे गए हैं। ये टोटल मिला के 39 बुक्स हैं जो कि परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा इनको बताया गया था और वचन को लिखा गया था। भविष्यवाणी की पुस्तक है और पास्ट की जो बातें थी, प्रेजेंट की बातें थी और फ्यूचर की बातों को इन जो नबियों को परमेश्वर ने प्रेरित करके लिखने के लिए प्रेरित किया। और जब हम न्यू टेस्टामेंट में जाते हैं, नए नियम में, तो वहां पर हम देखते हैं जो कि 27 बुक्स हैं, 27 किताबें हैं। पहली जो 4 पुस्तक हैं, गॉस्पल, दी गॉस्पल हम बताते हैं, सुसमाचार, मैथ्यू, मार्क, लूका एंड जॉन। एक्ट ऑफ द अपोस्टल जो कि प्रेरितों की पत्री के बारे में बताती है। एक पुस्तक है हिस्टोरिकली जो कि हिस्ट्री के बारे में बताती है कि काम जो यीशु मसीह के बाद जो नबी थे, जो प्रेरित थे, कि कैसे उन्होंने संसार में परमेश्वर के वचन को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों तक पहुंचाया, ये हिस्ट्री के बारे में बताती है। उसके बाद बुक्स लिखने के लिए पॉल्स लेटर, यानी कि अपोस्टल पॉल है, परमेश्वर का एक दास है, अपोस्टल पॉल, उसके द्वारा 13 पुस्तक लिखी गई है, एपिस्टल बुक्स इसको बोलते हैं, जो कि रोमन से लेकर हिब्रू तक 13 पुस्तक हैं जो कि प्रेरित पॉलस के द्वारा लिखी गई हैं। और उसके बाद जर्नल लेटर हैं 7 जो कि जेम्स से लेकर जू तक हैं, 7 पुस्तक जो कि जर्नल लेटर के बारे में बताती हैं। एक पुस्तक है रेवलेशन, प्रकाशित की पोथी, प्रकाशित वाक्य, जो कि फ्यूचर के बारे में बताती हैं। ये बाइबल है, बाइबल के ये भाग्य हैं, बाइबल के ये पार्ट हैं, ये सब्जेक्ट हैं जो पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को बताती हैं। ऐसा लगता है कि संसार में ऐसी कोई और बुक नहीं होगी जो पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को बताती होगी। जो हो गया, जो लिखा हुआ था और वो बीत गया, वो भविष्यवाणी जो फुलफिल्ड हो चुकी है, जो वायदे किए गए थे पुराने नियम में, वो पूरे हो चुके हैं और वो पास्ट में थे। प्रेजेंट में जो चल रहा है, जो वायदों को लिखा गया है, वो हो रहा है। आज संसार में जो हो रहा है वो वचन के अनुसार हो रहा है, ये बाइबल बताती है। फ्यूचर में जो कि मेजर प्रॉफिट और माइनर प्रॉफिट है, जिनके द्वारा भविष्यवाणी की गई है, प्रकाशित की जो पोथी है, प्रकाशित वाक्य, वो फ्यूचर के बारे में बताती है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए ये बाइबल संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है, ग्रंथ है, पवित्र शास्त्र है। तो इस शास्त्र के द्वारा हम और भी बातें करेंगे और भी सीखेंगे कि आपके जीवन में और हमारे जीवन में ऐसा प्रभु ने कौन सा महान कार्य किया कि आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवित हैं। संसार में बहुत सारे लोग आए और चले गए, और जिनकी समय था उस समय के अनुसार चले गए, और कुछ अभी जीवित हैं। और संसार से आपको और मुझको जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं कैसे अलग किया है, क्योंकि 2 थिमोथी 3:15-16 में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिक होने के लिए, धर्मी होने के लिए बुद्धिमान बना देती है, सिखाती है, ताकि परमेश्वर का जन अपने कामों में सिद्ध बना रहे। ये परमेश्वर का वचन है, ये सबसे उत्तम और मूल परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर का वचन मनुष्य को बुद्धिमान बना देता है। संसार में मनुष्य के पास ताकत, सामर्थ होगा, ज्ञान होगा, पर जो परमेश्वर का ज्ञान जिसके पास नहीं है वो व्यर्थ है। एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, विदाउट गॉड सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जाने, सीखें और उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे जेनेसिस में परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य की सृष्टि को कैसे बनाया, मनुष्य को कैसे बनाया और क्या क्या काम थे जो मनुष्य को दिए गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई प्रेयर सब्जेक्ट है, प्रेयर विषय है, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप हमें कमेंट और शेयर करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू हमारे चैनल को जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। आमीन। हालेलुया।